नमस्कार दोस्तों, क्या आप एनपीएस में इन्वेस्ट करने से इस वजह से कतराते हैं कि एनपीएस में मैक्सिमम इक्विटी एक्सपोजर आप 75% का ही ले सकते हैं और आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं जो इक्विटी में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं? तो आपके लिए एक खुशखबरी की बात है कि पीएफआरडीए ने रिसेंटली इसको चेंज करके 75% की लिमिट को 100% कर दिया है। अब आप एनपीएस की स्कीम्स में अप टू 100% इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये 100% की लिमिट के साथ एनपीएस जो है वो एक फुल ब्लोन म्यूचुअल फंड बन चुका है और वो भी दुनिया का सबसे सस्ता म्यूचुअल फंड जिसमें मैनेजमेंट चार्जेस काफी कम है। मैं आपका दोस्त सीए हेमंत गुप्ता आज आपके साथ डिस्कस करूंगा ऑटो चॉइस वर्सेस एक्टिव चॉइस स्पेशली इन 2026 के कंटेक्स्ट में एंड दिस मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क एमएसएफ ये क्या चीज है। आइए शुरू करते हैं। ये जो मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क सिस्टम आया है इसने बेसिकली 75% कैप है उसको एक तरह से बिल्कुल खत्म कर दिया है। अब म्यूचुअल फंड की तरह आपके जो फंड मैनेजर है, पेंशन फंड मैनेजर है, वो नई नई स्कीम्स लेके आ सकते हैं जो डेफिनेटली हाई रिस्क होंगी क्योंकि उसमें इक्विटी एक्सपोजर ज्यादा है, बट यू कैन गेट अप टू 100% ऑफ इक्विटी एक्सपोजर। आप उन स्कीम्स में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और लॉन्गर टाइम हॉरिजॉन का फायदा उठाते हुए अच्छी रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट इसमें ध्यान रखने की बात सिर्फ ये है कि ये जो फ्रेमवर्क आया है ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए आया है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए ये फ्रेमवर्क नहीं है। हमारे पास एनपीएस में इन्वेस्ट करने की दो ऑप्शन होती हैं, ऑटो चॉइस और एक्टिव चॉइस। ऑटो चॉइस में क्या होता है, आपको अलग अलग स्लैब्स या अलग अलग कैटेगरीज मिलती हैं जो आपकी एज के हिसाब से इक्विटी की प्रोपोर्शन डिटरमाइन करती हैं कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है वो ऑटोमेटिकली इक्विटी एक्सपोजर कम कर देती है, नॉन इक्विटी एक्सपोजर बढ़ा देते हैं। उसका बेसिक पर्पस ये रहता है कि आपका फंड सिक्योर है, चाहे रिटर्न कम आए बट आपका कॉर्पस जो भी बना वो एक स्टेज के बाद इंटैक्ट रहे क्योंकि आप अपनी रिटायरमेंट एज के पास आते जा रहे हैं। लेकिन एक्टिव चॉइस में क्या होता है, एक्टिव चॉइस में आप डिटरमाइन करते हो कि मुझे इक्विटी में कितना रखना है। तो अब तक वो चॉइस थी 75% की, अब उस चॉइस को बढ़ा के कर दिया गया है एमएसएफ के अंदर 100%। तो आप 100% तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो उसके अंदर इक्विटी में, डिपेंडिंग अपॉन क्या स्कीम ऑफर की जा रही है आपके पेंशन फंड मैनेजर की तरफ से। अब आप सोचोगे कि सारा पैसा अगर इक्विटी में डालना है तो मैं म्यूचुअल फंड में क्यों ना इन्वेस्ट कर लूं, एनपीएस में ही क्यों जाऊं? तो उसका सिंपल आंसर ये है, मैथमेटिकली और कमर्शियल सेंस में भी अगर आप देखिए तो म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजमेंट चार्जेस होते हैं जो कि एनुअल नेचर होता है जिसका, वो आपके म्यूचुअल फंड में 1.5% से 2% के होते हैं, किसी किसी में शायद ज्यादा भी हो सकते हैं। एमएसएफ में जो प्रोपोर्शन है एक्सपेंस का वो 0.3% है। तो कहाँ 1.5 या 2% और कहाँ 0.3%। हाँ, ये बात जरूर है कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड भी होते हैं जहाँ पे फंड मैनेजमेंट चार्जेस आपके में भी 1-1.5% के बीच में रहते हो क्योंकि एजेंट की कमीशन हट जाती है वहां पे। बट उसके बावजूद भी एनपीएस में वो जो फंड मैनेजमेंट चार्जेस हैं वो 0.3% ही हैं आपके। तो ये जब आप लॉन्गर पीरियड में देखेंगे तो जो आपको एक्यूमुलेटेड रिटर्न्स आएंगी ड्यू टू दिस लेसर फंड मैनेजमेंट चार्जेस, वो डिफरेंस जो आएगा आपका दोनों में, म्यूचुअल फंड में और एनपीएस में, वो लाखों से करोड़ों के बीच में भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन आप क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसके अंदर। एंड एनपीएस में आपको 50,000 की एडिशनल डिडक्शन तो मिलती ही है टैक्स सेविंग के लिए। और इस एमएसएफ फ्रेमवर्क में एक छोटा सा कैच भी है, आप जो नई एग्रेसिव स्कीम में जाओगे जहां पे 100% इक्विटी में आप जा सकते हो अप टू 100% इक्विटी में, तो वहां पे जो आप जिस भी फंड को सिलेक्ट करोगे तो वहां पे आपको 15 साल तक बने रहना है उसके साथ। आप एमएसएफ में डिफरेंट फंड्स में जंप इन एंड जंप आउट नहीं कर सकते। आप एमएसएफ फ्रेमवर्क से वापस कॉमन फ्रेमवर्क में आ सकते हो जिसमें 75% की कैप है, बट इसमें आप बिटवीन डिफरेंट स्कीम में जंप इन एंड जंप आउट नहीं कर पाओगे। 15 साल का मिनिमम वेस्टिंग पीरियड है जिसका आपको ध्यान रखना है, बट वो पीरियड भी इसलिए है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट है और उसमें आप अगर एक पर्टिकुलर स्कीम में बने रहोगे तो आपको अच्छी रिटर्न आने का चांस भी बना रहता है उसके अंदर। तो दोस्तों, अगर आप एक हाई रिस्क टेकिंग इंडिविजुअल हैं और इक्विटीज में या इक्विटी म्यूचुअल फंड में विश्वास रखते हैं तो एमएसएफ फ्रेमवर्क आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। लेकिन आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि जहाँ पे यहाँ पे एक अच्छी रिटर्न्स की आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं वहीं पे रिटर्न्स कम भी हो सकती हैं क्योंकि सारा पैसा इक्विटी में इन्वेस्टेड रहेगा आपका। आपको अपना रिस्क एपेटाइट समझने की जरूरत है और उस रिस्क एपेटाइट को समझने के बाद आप डिसीजन लीजिए कि मुझे 100% इक्विटी में जाना है और अगर जाना है तो कितने टाइम तक जाना है और कब मुझे वहां से पुल बैक करके मोर कंजर्वेटिव अप्रोच अपनानी है। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एसयूआर सिस्टमैटिक यूनिट रिडम्पशन एंड एसएलडब्ल्यू सिस्टमैटिक लमसम विड्रॉल की, जिसकी मदद से आप एनपीएस की मदद से एक पेंशन या एक सैलरी की फॉर्म में एक मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं और वो भी बिना टैक्स दिए हुए। तो आप मुझे अपने कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं या नॉन एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं या 75% में जाना चाहेंगे, 100% में जाना चाहेंगे और कितने टाइम के लिए जाना चाहेंगे। टिल देन, दिस इज सीए हेमंत गुप्ता signing off. Thank you so much for watching this video. Wish you all the best.